2 दिन कबल मुझे एक सोर्स से मालूम हुआ कि चंद अहम शख्सियात इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए सोच विचार कर रही हैं। इस पर मेरी उन शख्सियात में से एक से बात हुई जिन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए मुझे बताया पाकिस्तान के खैर ख्वाहों का एक ग्रुप जिसमें वो भी शामिल है न सिर्फ इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए सोच विचार कर रहा है, बल्कि सियासी जमातों के दरमियान भी दुश्मनी और नफरत की सियासत का खात्मा चाहता है। मुझे बताया गया कि अब तक कम से कम 3 पाकिस्तान के खैर ख्वाह एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और आइंदा दिनों में कुछ और भी लोग इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं ताकि कौमी हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा सके। अभी तक जो 3 लोग आपस में इस सिलसिले में राब्ते में हैं उनमें से 2 साबिक वफाकी वज़रा हैं, जबकि तीसरी शख्सियत एक मारूफ रिटायर्ड 3 स्टार जनरल है। तीनों जाने पहचाने चेहरे हैं। मुझे बताया गया कि इस मरहले पर पाकिस्तान के ये खैर ख्वाह अपनी शनाख्त जाहिर करने के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में वो सामने आ सकते हैं। इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज को क्यों कर खत्म किया जाए और इमरान खान और दूसरी सियासी जमातों को कैसे एक साथ बिठाया जाए। इस सिलसिले में मेरी एक खबर गुज़िश्ता रोज जंग और दी न्यूज़ में शाया हुई। कल मेरा दोबारा अपने ज़राए से रब्ता हुआ, जिस पर उनका कहना था मुमकिन तौर पर उनकी कोशिश का 1-2 महीनों में कोई नतीजा निकल सकता है, यानी इस बात का तयन हो जाएगा कि आया एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए तैयार होगी या नहीं। खैर ख्वाहों के इस ग्रुप के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा कि वो जो बात करेंगे उस पर कायम भी रहेंगे। इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इल्जाम लगाने में बादशाह हैं, वो कोई भी इल्जाम किसी पर भी लगा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसमें इमरान खान को क्या क्या रियायतें दी जा सकती हैं। अगर इमरान खान ये मुतालबा करें कि मौजूदा हुकूमत को खत्म करके इक़्तिदार उनके सपोर्ट किया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है। अगर इमरान खान कहें कि उनके और उनके पार्टी के दावे के मुताबिक उनको कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में इजाफी सीटें मुहैया करने के लिए मौजूदा कानूनी और अदालती ऑप्शन से बाला कोई काम किया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है। 9 मई के हवाले से क्या एस्टेब्लिशमेंट किसी आम मौफ़ी का ऐलान करके फौजी तनसीबात शुहदा की यादगारों पर हमला करने वालों को बुला सकती है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत और फौजी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को मौसमी मुश्किलात से निकालने के लिए यकसू है, जिसकी बिना पर मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वो कुछ मिलेगा जिसका वो मुतालबा करते हैं, जिसका मकसद मौजूदा हुकूमत को चलता करके इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करना होगा। जिन नकात पर इत्तफाक हो सकता है वो ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के खिलाफ केसों को मेरिट पर चलने दिया जाए, बार बार गिरफ्तारियों से इज्तनाब किया जाए, ऐसे मुकदमात जिनमें कोई सबूत नहीं उन्हें खत्म किया जाए। इलेक्शन के मुतालिक मामलात पर भी मुझे किसी आउट ऑफ द बॉक्स हल की तवक्को नहीं। हाँ, आइंदा के लिए एक ऐसे रोड मैप पर जरूर बात हो सकती है और खुद ही भी चाहिए कि हम माजी की गलतियां बार बार ना दोहराएं। सियासतदान मिलकर बैठे आइन के मुताबिक रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तफाक करें। एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के खात्मे के लिए आइन के मुताबिक हर इदारे को अपने अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करने के लिए सियासतदानों का मिल बैठना लाजिम है। कि इमरान खान जो अपने सियासी मुखालिफिन के साथ हाथ मिलाने तक के लिए तैयार न थे, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे।